स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आज प्रिंस के बारे में, शुभमन गिल। देखिए, शुभमन गिल वैसे तो ओडीआई में बड़े बड़े उन्होंने कीर्तिमान रच दिए, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए, दुनिया के नंबर 1 बैटर भी वो बन गए। आईपीएल में उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन, सब कुछ उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन जो क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है, पैरामाउंट जिसे कहता है कोई भी खिलाड़ी, यार मैं इंडिया को या मैं अपने देश को रेड बॉल क्रिकेट में सर्व करना चाहता हूं, तो शुभमन गिल अभी वहां पर फ्लॉप ही साबित हुए हैं। बस एक पारी का टैग लेकर यह खिलाड़ी चल रहा है कि गैबा में 91, लेकिन उसके बाद क्या, जितनी इनकी पारियां हैं उससे कम इनकी बैटिंग एवरेज है और यह आप शुभमन गिल से एक्सपेक्ट नहीं करते। 34 पारियों में महज 31 का एवरेज, ये शुभमन गिल जैसे कैलिबर के बल्लेबाज के ये नंबर्स जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप उनको द नेक्स्ट बिग थिंग मानते हो। आप कहते हो कि हां, जो इंडिया ने सुपरस्टार बैटर्स आज तक प्रोड्यूस करे हैं, चाहे वो गावस्कर साहब हो, फिर सचिन तेंदुलकर जी ने वो लेगेसी पास ऑन की विराट कोहली को, एंड देन आपके शुभमन गिल को डब किया जाता है कि वो ऑल 3 फॉर्मेट्स भाई वो धमाल बचाने वाला है। लेकिन एज ऑफ नाउ शुभमन गिल वो सब चीजें नहीं कर पाए। ये पूरा चिट्ठा है जी उनकी टेस्ट पारियों का, एंड कर्टसी गोज टू क्रिकेइन्फो। आप कह सकते हैं भाई उनसे ज्यादा सटीक, उनसे ज्यादा एलैबोरेट करके आप कोई स्टैट समझा ही नहीं सकते, तो मैं कुछ क्लेम अपना नहीं करता हूं। दिस कर्टसी गोज टू क्रिकेइन्फो। लेकिन एक एक पारी मेरे सामने है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इस चिट्ठे की जरूरत थी ही नहीं, शायद आपको भी ना हो, क्योंकि आप गिनी चुनी पारियां हैं, मैं उन्हें उंगलियों पे ऐसे गिन सकता हूं। एक गैबा है, एक उन्होंने बांग्लादेश में 100 किया था चट्टोग्राम में, एक उन्होंने अहमदाबाद में 100 करा, तो आपने करा 200 है आपके। लेकिन वो पारी भी ऐसी नहीं थी कि जिनके बारे में आप दुनिया भर की तारीफ करो। वह किस सिचुएशन पर आई थी, दूसरी पारी में आई हुई 100, अहमदाबाद का बिल्कुल पटाखा विकेट, बांग्लादेश वाले 100 में आप कह सकते हो दूसरी पारी की 100 ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल विकेट था। गैबा आप कहते हो, गैबा एक ऐतिहासिक मैच है और यह आप शुभमन गिल से कभी छीन ना पाओ। लेकिन शुभमन गिल कोई ऐसा गिरा पड़ा खिलाड़ी नहीं है भाई कि एक पारी के दम पे उसका करियर ही आप पूरा खींच दो। रेड बॉल क्रिकेट में कितना कॉम्पिटिशन है। सरफराज, मयंक अग्रवाल, ये हजार रन बनाने के बाद इनका आता पाता नहीं है टीम के आसपास। अभिमन्यु ईश्वरन, दुनिया भर के रन इसने डोमेस्टिक में बनाए। तो भाई घर में तो कोई भी रन बना देगा, घर में तो आपके जो भी खिलाड़ी आता है वो रन करता ही है। शुभमन गिल स्पेशल क्यों है? शुभमन गिल से क्या डिमांड है पूरे देश की कि भाई आप ओवरसीज जाकर अच्छे नंबर्स दिखाओ, वहां पर आप अपनी परफॉर्मेंसेस दो। लेकिन जो अभी तक परफॉर्मेंसेस आई हैं, सॉरी टू से एक वर्ड है, वो है डिसअपॉइंटमेंट। केवल निराश किया है शुभमन गिल ने। एंड प्रिंस शुभमन गिल अगर कहा जाए, भाई ये नंबर्स देख के तो आप इनको प्रिंस नहीं कहोगे, एटलीस्ट रेड बॉल क्रिकेट में तो शुभमन गिल के प्रिंस वाले नंबर्स नहीं है, ये राजकुमार बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर आप इनके करियर के सैंपल साइज भी देखोगे, देखो आज की क्रिकेट इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि आपको बहुत रेयरली मुकाबले मिलते हैं। रेयरली जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो आपको ग्रैब करनी पड़ेंगी। एंड माइंड यू, अब शुभमन गिल कोई बच्चा नहीं है, 2 WTC फाइनल्स खेल चुका है, दोनों में फ्लॉप रहा है। इंग्लैंड में 50s भी मिला था, वहां पर भी फ्लॉप ही रहे थे। इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात कर लूं, इंडिया में भी आपको अच्छे खासे मैचेस मिले हैं, स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं करते हैं। क्या दिक्कतें हैं शुभमन गिल के पास? शॉट्स की रेंज तो बहुत जबरदस्त है, क्या टेम्परामेंट की कमी है? क्या रेड बॉल क्रिकेट को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या डिफिकल्ट कंडीशंस में थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं? क्योंकि आप देखते हो उनके साथ वही दिक्कतें हुई हैं, क्रीज में प्लांटेड रह जाते हैं, बैट और पैड के बीच बहुत बड़ा गैप, जो इनके डिसमिसल्स रहे हैं उनका पैटर्न सेम रहता है। यह एक बहुत बड़ी वरी है, यह एक चिंता की एक बात है कि शुभमन गिल जैसा एक कंप्लीट बैटर, वो सेम उसके डिसमिसल्स रिपीट हो रहे हैं, एक तरीके से आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। वेस्ट इंडीज फ्लॉप रहे, अब साउथ अफ्रीका में पहली पारी फ्लॉप है, कहीं ना कहीं शुभमन गिल अब दबाव में होंगे, क्योंकि आपने बड़े शूज फिल इन करने हैं। अब आपने चेतेश्वर पुजारा रहाणे को साइड राइट ऑफ कर दिया, आप नंबर 3 खेल रहे हो इंडिया के लिए, जिस पोजीशन पर बड़े बड़े दिग्गज खेले हैं। तो आज मॉडर्न एरा में अगर आपको वो जिम्मेदारी मिली है तो आपको उसे बखूबी निभाना होगा। और इसमें कोई ऐसी नहीं है ये आपसे डिमांड है, ये आपकी ड्यूटी है। जब आप 140 करोड़ लोगों में से आपको द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट चुना गया है, देन आई थिंक परफॉर्मेंस करना आपका बनता है। एंड रेड बॉल क्रिकेट में सॉरी टू से अभी नहीं कर पाए, बट आई एम होपिंग शुभमन गिल अभी मुझे गलत प्रूव करें और आने वाली पारियों में कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंसेस दें कि हाँ हम ये कह पाए शुभमन गिल ओडीआईज में भी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी प्रिंस है और रेड बॉल क्रिकेट में भी प्रिंस है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।